ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते बेटा फिर हम न्यू चैप्टर, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो जो नया चैप्टर है दैट इज प्रोबेबिलिटी, जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। अब समझते हैं बेटा पहले कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, देन इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, देन अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि चांसेस ऑफ occurrence and non-occurrence of an event। ठीक है, किसी भी चीज़ के, किसी भी काम के होने का या फिर ना होने का कितना चांसेस है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं बाय अ टर्म कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली अ नंबर which is when expressed in a form of percentage will tell you the occurrence or non-occurrence of a event। ठीक है, ये परसेंटेज की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, जो आपको बताएगा कि किसी भी चीज़ के होने के या फिर किसी भी चीज़ के ना होने के कितने परसेंट चांसेस हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मूला वाइज हम लोग डिफाइन करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की, अब जो हम बात कर रहे हैं बेटा किसी भी चीज़ की मैथमेटिकल लैंग्वेज में, उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज गिवन बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब यहाँ पर बेटा फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है कि वो आउटकम्स जिसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालने की बात कर रहे हो। ठीक है, ये चैप्टर आप लोग मेरे ख्याल में 7th ऑनवर्ड से पढ़ते ही आ रहे हो, और हर क्लास में आपको आगे जाके 11th और 12th में भी यही चैप्टर पढ़ना है। एंड तब भी बेटा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, इट विल रिमेन द सेम, इट इज़ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हमेशा फॉर्मूला हमारे पास सेम ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करनी है बेटा कि हम लोग डिनोटेशन, जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली पी ऑफ ए, ये क्या करता है बेटा, पी ऑफ ए रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अगर कोई इवेंट ए है, हमने उसको डिफाइन कर रखा है एक सिंबल ए से। अब वो ए कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं डाई थ्रो कर रहा हूँ और मैं डिनोट कर रहा हूँ ए, एक ऐसा इवेंट है जो हमारे को बात कर रहा है नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 मैंने डाई इज थ्रोन। तो 3 के क्या क्या मल्टीपल्स हैं वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, ए। ठीक है, इस चीज़ को मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे सपोज करो एक डाई फेंकी गई है, उसमें 3 आने के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे को बतानी पड़ेगी। तो एक एग्जांपल के वे में आपको मैं समझाता हूँ। जैसे अगर हम डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 के आने के चांसेस क्या क्या हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए हमारे, उसमें से 3 and 6 आर द 2 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो दैट मीन्स हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए बेटा, इसमें 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 6। सो द आंसर वुड बी 1/3। ठीक है, तो दैट मीन्स द चांसेस इज 1/3, दैट मीन्स 33.33%। ठीक है, एक बात आपको याद रखनी है बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी मोर देन 1। बेटा किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और अगर मैं परसेंटेज की टर्म्स में बोलूँ, इट कैन नॉट बी मोर देन 100%। बेटा कि किसी भी चीज़ के होने के चांसेस 100% से ज़्यादा नहीं हो सकते।
फॉर अ सिंपल रीज़न बेटा, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है उसके अंदर डिनोमिनेटर में क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इट कैन बी पॉसिबल दैट कि जो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हमारे इक्वल आ जाएं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के, ठीक है। दैट मीन्स जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाए। इन दैट केस भी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, टोटल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। दैट मीन्स वो कितनी होगी हमारे पास, हमेशा 1। और इसको अगर मैं परसेंटेज की टर्म्स में एक्सप्रेस करूं तो हमेशा कितनी होगी, 100%। बट ये कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, बिकॉज जो हमारा न्यूमरेटर है वो कभी भी डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। हाँ, इट माइट बी इक्वल टू डिनोमिनेटर, इसलिए रिजल्ट 1 आ सकता है, 100% आ सकता है, बट हमारे पास कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता है। एंड इन द सेम वे बेटा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कांट बी लेस देन 0, ये कभी भी 0 से कम भी नहीं हो सकती, बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल कि जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारे पास वो कितने आए, 0 आ जाएं। तो देयरफॉर जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू 0 अपॉन में जो भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। तो दैट मीन्स द आंसर विल रिमेन 0, बट 0 से कम नहीं हो सकती, बिकॉज कभी भी कोई फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारे पास वो नेगेटिव नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं डाई फेंक रहा हूँ और डाई में अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक वॉवल चाहिए, तो वॉवल कितनी है, एक भी नहीं है, 0। ऐसा नहीं हो सकता कभी बेटा -1 वॉवल है या फिर -2 वॉवल है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी चीज़ की 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। येस, इट कैन बी इक्वल टू 1 बट कैन नॉट बी मोर देन 1। एंड इन द सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी less than 0 but it can be equal to 0. अब those events whose probability is equal to 1, ठीक है, या फिर परसेंटेज वाइज 100% है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, these are sure events। उनको क्या बोला जाता है बेटा, sure events। और those events whose probability is equal to 0, it is called as impossible events। जैसे अगर मैं डाई फेंकी है उसमें अगर मैं वॉवल ढूंढ रहा हूँ तो इट इज़ इम्पॉसिबल, तो उसको हम लोग बोलेंगे बच्चे इम्पॉसिबल इवेंट्स। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर कि यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चे। देन प्रोबेबिलिटी के मतलब के बाद हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो आप सबको क्लियर हो गया होगा। देन हमारे पास की प्रोबेबिलिटी के लिए इवेंट का मतलब क्या होता है, देन श्योर इवेंट क्या होते हैं और इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो इन जनरल मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1। सो मैथमेटिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। एम आई क्लियर टिल हियर? कोई डाउट किसी को? आप चैट के थ्रू रिप्लाई कर सकते हैं बच्चे। एनी डाउट? चलो गुड, इफ देयर इज नो डाउट देन बेटा हम लोग इसमें एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज के लिए या फिर मैं सबको सीधा कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ। इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन है, या फिर जो पहले हम बेसिक इसमें समझ लेते हैं चीज़ें कि डाई के लिए जैसे बात करें अगर हम लोग, ठीक है। लेट्स डिस्कस द केसेस ऑफ डाई। डाई में हमारे पास सबसे पहले जो शेप होती है आपको पता होगा, इट इज़ अ शेप ऑफ अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, जिसके 6 फेसेस होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। जैसे एक फेस पे 1 लिखा है, फिर किसी फेस पे 2 लिखा है, फिर किसी पे 3, 4, 5 एंड 6, इस तरह से हमारे पास 6 फेसेस होते हैं इसमें। अब 6 फेसेस हो गए, इसका मतलब कि जब भी डाई फेंकी जाएगी तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे वो कितने होंगे, 6। तो जो आउटकम्स आ सकते हैं उनको हम बोलते हैं पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ die is thrown
वंस, कि अगर मैं एक बार डाई को थ्रो कर रहा हूँ तो कितने आउटकम्स बनेंगे जो पॉसिबल होंगे। या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6। तो देयरफॉर जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं इट इज इक्वल टू 6। बट अगर डाई को थ्रो करा जाए 2 बारी, possible outcomes when a die is thrown twice, अगर 2 बारी बेटा थ्रो करा जाए तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के निकालने के लिए हमारे को एक फॉर्मूला याद रखना है बच्चे, 6 रेज़ टू पावर n। दिस इज़ अ जनरल फार्मूला फॉर द डाई। डाई के लिए बच्चे ये एक जनरल फार्मूला है। यहाँ पर n क्या होता है, n इज़ टोटल नंबर ऑफ थ्रोज। अगर हमने डाई को एक बार फेंका है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 रेज़ टू पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 6। अगर मैं बात करूं बेटा कि अगर डाई को मैंने 2 टाइम्स थ्रो करा है तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इट विल बी इक्वल टू 6 रेज़ टू पावर 2 दैट मीन्स 36। एक डाउट आया है किसी का, 36। अच्छा, राहिनी ने आंसर ही बताया है कि द टोटल नंबर आउटकम्स विल बी इक्वल टू 36। ऐसे ही बेटा अगर डाई को 3 टाइम्स थ्रो करा जाए तो आपको आउटकम्स बनाने के लिए अभी 3 तक नहीं आएंगे। अगर आपके लेवल पर 10th क्लास के लेवल पर आपसे सिर्फ 2 डाइस के बारे में बात कर सकता है कि या तो एक डाई को 2 बार फेंका गया है या फिर 2 डाइस को इकट्ठे फेंका गया है, ठीक है। तो उसमें जो टोटल नंबर आउटकम है आपके लिए हमेशा 36 रहेंगे। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर डाई को 3 टाइम्स थ्रो करा गया है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे, सो द आंसर वुड बी 6 रेज़ टू पावर 3 दैट मीन्स 216। ऐसे अगर 4 टाइम्स थ्रो करा जाएगा तो वो 6 रेज़ टू पावर 4 बन जाएगा एंड सो ऑन। अब बात करते हैं बेटा कि जो हमारे पास डाई को जब 2 बार फेंका गया तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। तो जब 2 बार फेंका है तो बेटा चीज़ें पेयर में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। हो सकता है जब आपने सबसे पहले थ्रो करा हो तो फर्स्ट डाई में आया हो 1 और सेकेंड डाई में भी क्या आया है 1, तो ये एक आउटकम बन गया। एक आउटकम हमारा तब पूरा माना जाएगा जब दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आया है आप उसको नोट कर चुके होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एक आउटकम आपको तब कंप्लीट माना जाएगा जब दोनों डाई के ऊपर या फिर जो आपने डाई को एक एक करके फेंका है उनमें जो 2 बार नंबर आया है वो आप नोट कर चुके हो। तो पहला आउटकम ये बन गया। दूसरा आउटकम क्या हो सकता है कि फर्स्ट डाई पे तो 1 ही है बट सेकेंड डाई पर आ गया 2। थर्ड आउटकम विल बी फर्स्ट डाई पर 1, सेकेंड डाई पर 3, देन फर्स्ट डाई पर 1, सेकेंड डाई पर 4 एंड इन द सेम वे फर्स्ट डाई पे 1, सेकेंड डाई पर 5, फिर फर्स्ट डाई पर 1 एंड सेकेंड डाई पर 6। नाउ और क्या हो सकता है पॉसिबल आउटकम कि अब फर्स्ट डाई पर 2 आ रहा है बट सेकेंड डाई पर क्या आया 1। सिमिलरली फर्स्ट डाई पर 2, सेकेंड डाई पर भी 2 आ गया, फर्स्ट डाई पर 2, सेकेंड डाई पर 3, फर्स्ट डाई पर 2, सेकेंड डाई पर 4 and so on to 5 to 6 and in the same manner it will be 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, then 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 and 5 6 and the last would be 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 and 6 6। तो ये हमारे पास टोटल 36 आउटकम्स हो जाएंगे बच्चे। अब इसमें जो हमारे पास अगर मैं आपको पॉइंट आउट करवाऊँ कि जो हमारे पास ये डायगनल में जो चल रहे हैं दैट इज़ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 जो ब्लू कलर से मार्क्ड हैं, इनको हम लोग बोलते हैं डबलेट्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं डबलेट्स। डबलेट मीन्स सेम नंबर ऑन द बोर्ड डाई, ठीक है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो डबलेट्स कितनी आ सकती है हमारे पास 6 डबलेट आ सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे हमारे पास डाई के लिए, ठीक है।
देन हम डिस्कस करते हैं कि डाई के लिए आपको मैंने बताया है सिर्फ 2 थ्रोज तक आपके लेवल पर आ सकता है, 3 थ्रोज ऑनवर्ड्स आप 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, डाई के बाद आता है बच्चे हमारे पास कॉइन, द केस ऑफ कॉइन। ठीक है, कॉइन आपको पता है एक सर्कुलर शेप का होता है, बट एक्चुअली इट इज अ सिलेंडर, क्योंकि जो थिकनेस होती है कॉइन की, ठीक है, उसकी वजह से इसको हम लोग सर्कुलर मानते हैं। अभी जब हम लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे विच इज़ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे कॉइन का, जब वॉल्यूम निकालेंगे तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे कि जो कॉइन की शेप होती है वो एक सिलेंडर की शेप मानी जाती है। ठीक है, अब इसमें या तो एक तरफ हमारे पास हेड्स होता है या फिर दूसरी तरफ क्या होता है हमारे पास, टेल्स। ठीक है, ठीक है, या तो हेड आता है या तो क्या आता है, टेल आता है। ठीक है, अब देखो कॉइन के केस में बेटा जो हमारे पास फॉर्मूला चलता है दैट इज 2n। कॉइन के केस में जो हमारे पास फॉर्मूला चलता है दैट इज 2n। अब ये 2n से हम लोग कैसे नए नए आउटकम्स बनाएंगे ये सीखते हैं। तो वेना कॉइन को बेटा हम लोग थ्रो नहीं करते, कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं। डाई को थ्रो करा जाता है, कॉइन को टॉस करा जाता है। तो व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आते हैं वो होते हैं, फॉर्मूला है 2n, सो नंबर ऑफ आउटकम्स भी 2n यानी 2। तो पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होते हैं बेटा, या तो हेड आएगा या तो टेल। तो उसको हम नोट करते हैं H और T से। बट व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, when a coin is tossed twice, ठीक है, अभी एक कॉइन को हम लोग 2 बार थ्रो करें, अभी आपके लेवल पर सब कुछ सेम है। ठीक है, 2 कॉइन्स को एक एक करके थ्रो करें। ठीक है, अभी वो हम उसको सेम मान के चलेंगे। तो जो हमारे पास पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे वो आएंगे 2 विच इज़ इक्वल टू 4। और वो आउटकम कौन से होंगे, देखो इसकी आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ बेटा। 1 वाला याद रखना है, HT है। अब आप क्या करो, इन 2 आउटकम्स के आगे पहले एक बार H लगा दो और फिर एक बार T लगा दो। तो जब मैं H लगाऊंगा इन दोनों के आगे तो ये बन जाएगा HH, दैट मीन्स फर्स्ट कॉइन पर हेड और सेकंड कॉइन पर भी हेड। फिर HT, दैट मीन्स फर्स्ट कॉइन पर हेड सेकंड पर टेल। फिर TH, दैट मीन्स फर्स्ट कॉइन पर टेल सेकंड पर हेड और TT। ठीक है, दैट मीन्स फर्स्ट कॉइन पर भी टेल और सेकंड कॉइन पर भी टेल। तो बेटा ये हमारे पास एक ट्रिक है कि इस पर 4 आउटकम्स कैसे बनाने हैं, कि जो फर्स्ट वाला था उन दोनों के आगे एक बार H लगा दो और फिर एक बार T लगा दो, तो 4 आउटकम्स आ जाएंगे। इसी तरह बेटा अगर आ जाए हमारे पास कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, जब हम कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो क्या होगा, ये 4 आउटकम्स है बेटा हमारे पास। अब आप क्या करो, इन चारों के आगे एक बार H लगा दो, फिर इन चारों के आगे एक बार T लगा दो, तो ये बन जाएगा H H H। पहले मैं आउटकम बना देता हूँ, देन उनको समझाता हूँ। फिर बन जाएगा H H T, फिर H T H, फिर H T T। तो इन सब के आगे हमने H लगा दिया है पहले, देन अब हम लोग सबके आगे T लगा देंगे, तो इट विल बिकम T H H, T H T, T T H and T T T. So it will become the total number of outcomes are 8। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना बच्चे आप सब यहाँ पर कि ये जो 3 H है इसका मतलब क्या है। 3 H मीन्स कि फर्स्ट कॉइन पर भी हेड है, सेकंड पर भी हेड है एंड थर्ड पर भी हेड है। फिर सेकंड आउटकम का मतलब क्या है कि फर्स्ट कॉइन और सेकंड कॉइन पे तो हेड आया बट थर्ड कॉइन पर टेल आया, एंड सिमिलरली बाकी सारे आउटकम्स भी हैं। ठीक है, हमारे को बेटा कॉइन के उसमें जो अब यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ आउटकम्स बताने हैं तो आप काउंट करके भी बता सकते हो और फॉर्मूला वाइज भी बता सकते हो, इट विल बी इक्वल टू 8। हमारे को कॉइन के केस में बेटा 4 तक आ सकता है, कि 4 टॉसेस तक आ सकता है। तो व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चे उनके बनाने के लिए, पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखो कितने आएंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे हमारे पास इट विल बी इक्वल टू 2⁴ विच इज़ इक्वल टू 16। ठीक है, अब वो आउटकम्स क्या क्या होंगे बच्चे हमारे पास, कि ये जो 8 हमारे पास ऊपर आए थे आउटकम्स,
जब कॉइन को 3 बार थ्रो करा गया था, उन सब के आगे एक बार आप H लगा दो और फिर सबके आगे एक बार T लगा दो, तो दैट मीन्स ये बन जाएंगे। देखो पहले मैं सबके आगे H लगा रहा हूँ, फिर H H H T, फिर H H T H, फिर H H T T, फिर H T H H, H T H T, H T T H एंड H T T T। इस वजह से करने से बेटा फ़ायदा क्या रहता है कि एक तो कोई भी आपके पास जो आउटकम है वो मिस नहीं होता और कोई भी रिपीट नहीं होता। अगर आप अपनी मर्जी से रैंडमली बनाते चलेंगे तो बेटा गलती होने के 100% चांस रहते हैं, ठीक है, कि आप ह्यूमन एरर है, हो ही जाता है। बहुत रेयर होता है कि बेटा कि कोई बच्चा उसको डायरेक्टली एक बार में ही सही कर पाए, तो इसलिए ये जो ट्रिक है वो बेटर है। देन T H H H, T H H T, बस जो पहला H था उसकी जगह पर अब आपने T लगा देना है, T H T T, T T H H, T T H T, T T T H and T T T T। So these are the 16 outcomes, ठीक है। हमारे लेवल पर आएंगी नहीं, बट अगर आए कि अगर हमारे को कॉइन को 5 टाइम टॉस करा गया है तो आपको पता है कि टोटल नंबर जो आउटकम्स आएंगे इट विल बी 2 raised to power 5, दैट मीन 32। और वो अगर बनाने के लिए आ जाए तो अब आप बना सकते हैं कैसे, इन जो 16 आउटकम्स आए थे हमारे पास 4 के लिए, उन सबके आगे पहले क्या लगा दोगे H, देन सबके आगे क्या लगा देंगे T, तो इट विल बिकम 32 आउटकम्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए एक बार। एनी डाउट स्टूडेंट्स? चलो गुड। देन बढ़ते बच्चे आगे हम लोग कॉइन के बाद एक और चीज़ डिस्कस करने की हमारे को ज़रूरत है, दैट इज कार्ड्स, ठीक है। आज हम सारा बेस कर लेते हैं, ठीक है, देन हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके। कार्ड्स के केस में बच्चे क्या होता है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर इक्वल टू 52, ठीक। जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52। वेरी गुड राइनी, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास। अब ये 52 कार्ड्स पे डिवीजन कैसे होता है, कैसे अलग अलग डिवीजन होता है, तो इसका हम बेटा मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, वो चार्ट आप बना लीजिए साथ साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए, ठीक है। ये जो 52 कार्ड्स हैं हमारे पास, देखो जो 52 कार्ड्स हैं उसमें सबसे पहले कलर वाइज डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। इसमें से 36 जो होते हैं वो हमारे पास ब्लैक होते हैं, एंड सो 26 जो हैं वो ब्लैक होते हैं, एंड 26 हमारे पास रेड कार्ड्स होते हैं, ठीक है। देन जो हमारे पास 26 ब्लैक हैं उनमें से 13 जो होते हैं दीज आर स्पेड्स, एंड 13 क्या होते हैं क्लब्स, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं सूट्स, ठीक है। मैं एक बार बताऊंगा आप लोगों को एंड में। और जो 26 रेड होते हैं उसमें से 13 होते हैं हमारे पास हार्ट्स, और 13 होते हैं हमारे पास डायमंड्स, ठीक है। अब हर एक, या फिर मैं समझा ही देता हूँ, ये हो गया बेटा कलर वाइज जो डिवीजन होता है, ठीक है ना। और ये जो होता है हमारे पास 13 स्पेड, इनको हम लोग बोलते हैं सूट्स। तो कार्ड में कितने सूट्स होते हैं? देयर आर 4 सूट्स। दीज 4 सूट्स आर स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स। अब जो बेटा 13 स्पेड होते हैं उनके अंदर एक ए होता है, देन 2 से लेकर 10 तक नंबर्स होते हैं, देन एक जे, एक क्यू और एक के होता है। सो दीज आर द ब्रॉडर डिवीजन अगर मैं आपको बात करूं। सिमिलरली बेटा जो 13 क्लब्स होते हैं उसमें एक ए होता है, देन 2 से लेकर 10 तक नंबर्स होते हैं, देन जे, क्यू एंड के। ये डिवीजन होता है हमारे पास क्लब्स के लिए। देन जो हमारे पास 13 हार्ट्स होते हैं उनमें एक ए होता है,
देन 2 से 10 तक नंबर्स होते हैं, फिर जे क्यू के, ठीक है। बट ये सारे रेड कलर में होंगे, इसलिए मैं आपको रेड कलर से ही डिनोट करवा रहा हूँ। एंड डायमंड के केस में भी ये ए होता है, देन 2 से 10 तक नंबर्स होते हैं, जे क्यू के, ठीक है। तो दैट मीन्स टोटल ये 13 जो 4 सूट्स में डिवाइडेड है, तो टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें बेटा समझते हैं कि क्या क्या होते हैं। ये जो ए होता है, ए का मतलब होता है एस, ठीक है। जे का मतलब होता है जैक, क्यू का मतलब होता है क्वीन, एंड के स्टैंड्स फॉर किंग, ठीक है। तो जे ए जे क्यू के। अब हमारे पास ये जो ये कैटेगरी है जे क्यू के की, इनके ऊपर क्या होता है, शेप्स बनी होती है, ठीक है। विद शेप्स होते हैं ये, विद आप बोल सकते हैं कि फोटोज़ होते हैं ये, ठीक है, या फिर इनके पास फेस होता है, ठीक है, फेस रिप्रेजेंट करते हैं ये। सो दैट्स वाई दीज ऑल 3 आर कॉल्ड एज फेस कार्ड्स। क्या बोला जाता है, इन तीनों को फेस कार्ड्स बोला जाता है, ठीक है। एंड एक चीज़ जो बुक्स में नहीं लिखी होती है इन जनरल, ठीक है, बट क्वेश्चन वो पूछ सकता है, जैसे एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है कि ए को ए जे क्यू के, इन सब को मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है उनको बोला जाता है ऑनर्स कार्ड। क्या बोले जाते हैं बेटा इनको, ऑनर्स कार्ड्स, बिकॉज इनको नंबरिंग की जगह पर स्पेशल एक सिंबल, एक अल्फ़ाबेट डिनोट करा रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं ऑनर्स कार्ड। इनको एक अलग से ऑनर दे रखा है, एक अलग से रिस्पेक्ट दे रखी है, ठीक है। तो एक बार एक क्वेश्चन आया था एक स्कूल में कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑनर्स कार्ड, तो बच्चों को पता ही नहीं था कि ऑनर्स कार्ड्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा ऑनर्स कार्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि आपके पास टोटल फेस कार्ड्स कितने हुए, तो अगर आप देखोगे बेटा हर एक सूट में एक ए जे क्यू के है, दैट मीन्स 4 ऑनर्स कार्ड है, जिसमें से फेस कार्ड 3 है, तो हर एक उसमें सूट में 3 फेस कार्ड रहेंगे। तो दैट मीन्स 3 फेस कार्ड्स इन 4 सूट्स, इट विल बी इक्वल टू 12 कार्ड्स, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ ऑनर्स कार्ड, तो वो हो जाएंगे 4 कार्ड इन 4 सूट्स इज इक्वल टू 16 कार्ड्स, ठीक है। तो ये बातें कुछ थी बेटा जो आपके पास कार्ड से रिलेटेड थी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो, ठीक है। कुछ इन्हीं से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं आपको बोलूँ कि इफ अ डाई is thrown once, find the probability of getting an odd number, इसको फर्स्ट पार्ट कंसिडर कर लेते हैं, एंड सेकंड पार्ट कंसिडर कर लेते हैं एक प्राइम नंबर के लिए, ठीक है। और एक थर्ड लिख लेते हैं, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, नॉट अ मल्टीपल ऑफ, ओके। सम स्टूडेंट्स वांट टू नोट द प्रीवियस कार्ड्स वाला जो है वो उसको नोट करना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, पहले नोट कर लीजिए, देन हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, नो इश्यू। बेटा अगर आपने उसको नोट कर लिया हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ताकि हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करें।
नोट कर लिया। देन लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। और क्वेश्चन था कि इफ़ अ डाई इज थ्रोन वंस देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो देखो बच्चा इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो सबसे पहले लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, आपको पता है इज इक्वल टू 6 एंड आउटकम्स आर, एंड आउटकम्स कौन कौन से होंगे वो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। सो जो फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी, अब इसको लिखेंगे कैसे, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपसे पी ब्रैकेट ऑफ ऑड नंबर भी लिख सकते हैं, तो अपने आप ही अंडरस्टूड है कि आप ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। नाउ योर फेवरेबल आउटकम्स आर कि जो ऑड नंबर से बेटा वो कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल 1 3 एंड 5। सो द टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स आर 3 and the total number of outcomes are 6, so the probability is 1/2. Now let's come to the second part कि probability of getting a prime number, कि अगर मुझे एक प्राइम नंबर चाहिए। Now 1 is neither composite nor prime, ठीक है। 2 एक प्राइम नंबर होता है, 3 एक प्राइम नंबर होता है, देन 5 एक प्राइम नंबर होता है। तो अगेन फेवरेबल आउटकम्स आर 3 and total number outcomes are 6, so the probability will be again 1/2. Let's come to third part, probability of not a multiple of 3। ठीक है। तो अब 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास देखेंगे बच्चे, एक मिनट, नॉट अ मल्टीपल 3 का मतलब हुआ कि जो 3 के मल्टीपल नहीं है, तो उसमें 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 और 5 आ जाएगा। तो दैट मीन्स देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम, सो द आंसर वुड बी 4/6, और इसको हम लोग जब सिंपलीफाइड फ्रैक्शन में लिखेंगे इट वुड बी 2/3। फाइन। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो और कोई दिक्कत नहीं आई हो किसी को करने के लिए। ऐसी अगर मैं आपसे बात करूं कि इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है। अब इसमें देखिए बेटा क्या क्या पार्ट्स बन सकते हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट पार्ट, हेड ऑन फर्स्ट टॉस, ठीक है, कि फर्स्ट टॉस पर हेड आया हो, सेकेंड ऑल हेड्स, ये सारे के सारे हेड्स आए हो। थर्ड पार्ट, एट मोस्ट 2 tails, at most 2 tails। Fourth part, at least 1 tail। Fifth part, all tails। Sixth part, exactly 2 heads। ठीक है। तो एक 6 पार्टी लिए ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस और बना सकते हैं, बट एक सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इन्हीं 6 का एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं। सो बेटा जो सॉल्यूशन होगा हमारा इट वुड बी, अब कॉइन को हमने थ्राइस टॉस करा है, दैट मीन 3 बाई टॉस करा है, तो पहले उसके आउटकम्स बना लेते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कॉइन है, कॉइन के केस में 2n और n इस समय 3 है, इक्वल टू 8। ठीक है। तो उसको बनाने के लिए जैसे आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर एक बार आता है तो हम उसके लिए करते हैं HT, 2 बार आता है तो इनके आगे हम लोग एक बार H लगा देते हैं और एक बार T लगा देते हैं। ठीक है। अब आप इसमें 3 बार क्या लगा दो, 4 बार में 3 चारों के आगे एक बार क्या लगा दो, हेड, फिर चारों के आगे एक बार टेल। तो ये जो आउटकम्स बनेंगे वो बनेंगे HHH, HHT, HTH, HTT। ठीक है। सिर्फ 1-2 सेकेंड लगते हैं रफ में इन दोनों को लिखने के लिए, और जिससे आप लोग थर्ड तक पहुंच जाओगे। देन THH, THT, TTH और TTT। ठीक है। तो ये 8 आउटकम्स हमारे पास आगे हैं, तो हम लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन फर्स्ट टॉस। अब यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है बेटा, आपसे सिर्फ फर्स्ट टॉस के लिए बोला गया कि हेड आना चाहिए,
दैट मीन्स सेकंड पर क्या आ रहा है और थर्ड पर क्या आ रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपने सिर्फ फर्स्ट को देखना है कि क्या फर्स्ट पर हेड है या नहीं। तो देखो उसमें ये वाला इवेंट आएगा हमारे पास 2 3 4, ठीक है। सिर्फ यही 4 आउटकम्स है जो पहले 4 हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट कॉइन पे क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, ठीक है। सेकंड पर हेड आए ना आए ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थर्ड पर हेड आए ना आए इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि भाई फर्स्ट पे हेड आना चाहिए। तो उसमें हमारे पास टोटल 4 आउटकम्स हुए हैं, सो द प्रोबेबिलिटी वुड बी 4/8 बिकॉज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 है हमारे पास, सो द आंसर वुड बी 1/2। अगर मैं सेकेंड की बात करूँ, सेकेंड में से पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स। अब ऑल हेड्स का मतलब है कि सारे के सारे हेड हो, तो सारे के सारे हेड होने के लिए सिर्फ बेटा एक ही आउटकम है, दैट इज फर्स्ट आउटकम HHH, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। देन अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं, थर्ड पार्ट में मुझसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 टेल्स। इसको बड़े ध्यान से समझना बेटा, ये जो एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना है, इनका मीनिंग समझना जरूरी है। एट मोस्ट 2 टेल्स का मतलब बेटा क्या हुआ कि मैक्सिमम 2 टेल्स अलाउड है। मैक्सिमम कितने टेल्स आ सकते हैं, 2 टेल आ सकते हैं। तो आपके पास जो केसेस बनेंगे वो क्या बनेंगे कि क्या 2 टेल्स वालों को आप काउंट करोगे, यस। अब एट मोस्ट है, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 2 से कम भी तो आ सकते हैं। क्या जिनमें सिर्फ 1 टेल आया क्या वो काउंट करेंगे, यस। क्या जिसमें एक भी टेल नहीं आ रहा क्या वो काउंट करेंगे, यस। बिकॉज एटमोस्ट 2 टेल्स का मतलब है कि जब मैक्सिमम 2 टेल्स अलाउड हैं, मिनिमम कितने, 0। चाहे एक भी टेल ना हो वो भी अलाउड है, बट जो रेस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ मैक्सिमम पर है कि जो मैक्सिमम टेल्स हैं वो कितने होने चाहिए, 2, मिनिमम जितने मर्जी हो। तो दैट मीन्स अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो तो बेटा दैट मीन्स कि सिर्फ ये वाला नहीं आएगा, बिकॉज इट कंटेन्स 3 टेल्स, इसके अलावा सारे आएंगे। बिकॉज अगर आप देखो इस वाले आउटकम के अंदर 2 टेल हैं तो ये भी काउंट होगा, ऐसे 7 वाले में भी 2 टेल है ये भी काउंट होगा, इस वाले के अंदर 1 टेल है ये भी काउंट होगा, और जो HHH है इसमें एक भी टेल नहीं है, ठीक है, तो ये भी काउंट होगा, ठीक है। क्यों, बिकॉज एटमोस्ट बोला, एटमोस्ट में कि मैक्सिमम उतना, मिनिमम कितना होगा, 0, ठीक है। सो यानी कि इस TTT को छोड़ के सारे आउटकम्स काउंट होंगे, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 7 और टोटल हो गए 8, ठीक है। फोर्थ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल। अब यहाँ ध्यान से समझना, एटलीस्ट का मतलब, एटलीस्ट का मतलब होता है उतना या उससे ज़्यादा, तो या तो 1 टेल आए या 1 से ज़्यादा है, तो उसमें HHH नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे, क्योंकि इसी में एक केस है जिसमें एक भी टेल नहीं है, बाकी सब में या तो एक टेल है या एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 7/8, कि इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ हमारे को इसको इग्नोर करना था, ठीक है। फिफ्थ पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टेल्स। ऑल टेल्स का मतलब तीनों कॉइन्स पर टेल आया हो, तो वो हमारे पास कितने हैं, एक ही केस है, तो विच इज़ 1/8। एंड लास्ट पार्ट कि एग्जैक्टली 2 हेड्स। अब बेटा एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए, अब उसमें पोजीशन नहीं बताई, पहले चाहिए, सेकंड में चाहिए, थर्ड में चाहिए, टोटल 2 हेड चाहिए। तो फर्स्ट वाला नहीं आएगा, सेकंड वाला आएगा, ये 2 हेड आ रहे हैं, थर्ड वाला भी आएगा, फोर्थ नहीं आएगा, फिफ्थ आएगा, सिक्स्थ नहीं आएगा, सेवन्थ नहीं आएगा, एट्थ नहीं आएगा। तो टोटल नंबर आउटकम्स जो फेवरेबल हुए वो कितने हैं हमारे पास, 1, 2 एंड 3। तो फेवरेबल आउटकम 3 और जो टोटल आउटकम्स हैं 8। तो आई होप बच्चे यहाँ तक आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है, इसमें कोई डाउट ना हो आप लोगों को। क्लियर है सबको यहाँ तक, हाँ जी क्लियर है, यस और नो बच्चे। चलो जो रिप्लाई आ गया है कि सबको क्लियर है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन हम लोग कार्ड वाला भी देखते हैं बेटा, देन इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड। डेक ऑफ 52 कार्ड्स का मतलब जो ताश की गड्डी होती है उसको हम लोग बोलते हैं डेक ऑफ कार्ड्स, 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी
of the card being first part रेड कलर कार्ड, ये कार्ड जो है एक रेड कलर कार्ड है। सेकेंड कि वो एक फेस कार्ड है। थर्ड वो किंग है ब्लैक कलर का। फोर्थ वो क्वीन ऑफ हार्ट्स है। फिफ्थ पार्ट कि वो जैक है ऑफ रेड कलर, ठीक है। और सिक्स पार्ट कि वो एक कार्ड एंड एस, कि वो एक एस कार्ड है। तो एक एक करके बच्चे सबकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। हमारे को पता है कि क्वेश्चन में भी दे रखा है कि जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, हमारे पास 52 होते हैं। तो इसके अंदर हमारे को कोई आउटकम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, भाई 52 होते हैं, बस ये याद रखना है आपको। अब फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर कार्ड। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं टोटल, 26। सो द प्रोबेबिलिटी वुड बी 26/52 विच इज़ 1/2। सेकेंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी कि वो फेस कार्ड है। अब आपको बताया गया था कि जो फेस कार्ड होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 12। सो द प्रोबेबिलिटी वुड बी 12/52 यानी कि 3/13, ठीक है। 4 3s are 12, 4 13s are 52। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है ना। अब बेटा टोटल हमारे पास 4 किंग होते हैं, ठीक है। 4 किंग में से 2 जो होते हैं हमारे पास रेड कलर के होते हैं, डेट मीन्स हार्ट और डायमंड के होते हैं। 2 होते हैं ब्लैक कलर के जो कि स्पेड और क्लब के होते हैं। तो ब्लैक कलर वाले किंग कितने होंगे बेटा, 2। तो डेट मीन्स 2/52 विच इज़ 1/26। फोर्थ पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट। हार्ट एक सूट है जिसमें क्वीन सिर्फ एक ही होती है, तो डेट मीन्स 1/52। देन फिफ्थ पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ रेड कलर। अगेन जैक भी हमारे पास रेड कलर के 2 होते हैं, एक हार्ट में और एक डायमंड में। सो 2/52 यानी 1/26। एंड लास्ट पार्ट इज की प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ठीक है ना। अब टोटल एस हमारे को पता है कि 4 होते हैं, तो 4/52 विच इज़ 1/13। तो बेटा जो आपको मैंने डायग्राम दिखाया था, जो कार्ड बनाया था, फ्लो चार्ट बनाया था, वो अच्छे से याद होना चाहिए आप इनको, इन सारे क्वेश्चंस को डील करने के लिए। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया हो, ठीक है। अगर कोई भी एक बार इसको बेटा देख लो, अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ आस्क। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी वीडियोस के लिए मैथमेटिक्स टॉपिक के ऊपर जितनी भी वीडियोस हम बना सकते हैं आपके लिए बनाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर भी करो फ्रेंड्स के साथ और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।